अच्छा वो भी आ गए थे, पेसमेकर लगाओ जब भी वो गए। ऊपर चौथी मंजिल है। कर्म मतलब किसी के साथ लगा हुआ है। अच्छा एक के साथ में वो लोग थोड़ा बहुत सीख रहा है। हाँ अभी सीख रहा है। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? हम पौड़ी जिला पौड़ी से। पौड़ी लंच डाउन सुना होगा आपने? हाँ जी हाँ जी। लंच डाउन, हाँ लेंस डाउन तो सुना होगा। वही पौड़ी से पहले, लंच डाउन के बाद। हाँ हाँ पौड़ी से पहले लंच डाउन के बाद। जी जी। बड़ा मतलब पंडित जी हमारी पार्टी से भी समर्पित है, तो उम्मीद है हमसे बहुत ज़्यादा है इनको कि कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। समर्पित तो नहीं है एक्चुअली में, क्या है कि हम शुरू से वो क्या बोलते थे सोशल वर्क में यूज करते हैं। मेरे तो ये होता है कोई स्वतंत्र जी को या किसी भी ऐसे घटना किसी साथ घटती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, उसमें मारे गए, हम उन लोगों ने सबके लिए जो है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा अंकिता भंडारी वाला केस देख लो, उसमें देखो वो बहुत हमारा समाज क्या बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। अच्छा कहीं अगर उस लड़की का वो नहीं होता ना व्हाट्सएप, तो हाँ। लोग कहते लड़की खराब थी। खराब। लोग कह देते, ये कह देते कि ये लड़की खराब थी, तो पैसे के लेन देन पे झगड़ा हो गया होगा, मगर उस लड़की की व्हाट्सएप चैट है अपने लोगों से, जिसमें वो कह रही है मेरे पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, मैं क्या करूँ, प्रेशर बनाया जा रहा है क्या करूँ। हाँ वो बार-बार चैट करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 19 साल की लड़की तो बहुत छोटी होती है, वो स्कूल से निकली हुई होती है। ऐसे देख रहे थे, फिर पंडित जी को दिखा रहा था। हाँ। फिर बाद में मैंने जब ध्यान दिया कि आपने डाला। हाँ ये वाला। हाँ ये आवाज मेरी है ना इसमें, हाँ मैंने ये आवाज मेरी है। मैंने लाइव किया हुआ। किशोर भाई ने डाली। सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं या मृतक का परिवार झूठ बोल रहा है कि जिस दिशा से वो आ रहा था वहां तो बैरियर थे, बैरिकेडिंग थी, फिर भी वो इधर कैसे घुस गया, क्या कारण था, इसकी जांच करने के लिए हमने निर्देश दिए। और अपीयरेंटली सब चीज होने के बावजूद वो बच्चा कैसे गिरा, इसके लिए भी जल बोर्ड के अधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से आपने मुलाकात की? 3 महीने से जब इन्होंने सुबह 8:30 बजे है ना, 9:30-10 बजे ये आ गए थे। हाँ, इन्होंने देखा ना लाइट थी ना इनका गार्ड था, इस वो सामने जो गाड़ी गुड़ी खड़ी होती है सब चीज़ की सूचना दी कि आप लाइट लगाइए, ये करिए, वो करिए, बैरिकेडिंग ढंग से करिए, सामने बैरिकेडिंग लगाइए। उसके बाद से ये बयान था। तो ना तो आप बताइएगा, है ना। मेरा नंबर आप इनसे ले लीजिएगा, है ना अंकल। आप आपके पास तो है। आपको लगाता हूँ दिन से वही लाइव फॉलो करो। देखिए अभी कमल ध्यानी के पिताजी से और उनके परिवार से मुलाकात हुई। गली में छोटा सा मंदिर है जिसमें कमल के पिताजी पुजारी हैं, और कमल ही एक लौता सहारा था जिससे घर चलता था। परिवार को और कमल के दोस्तों को सबसे बड़ी जो नाराजगी सरकार से है वो ये है कि सबको ये बात मालूम है कि उस गड्ढे के ऊपर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बिल्कुल अंधेरे में वो गड्ढा खुला छोड़ा हुआ था कि कोई कमल उसमें आके गिरना ही था, मगर उसके बावजूद
मंत्रियों को ये बात बताई गई, इनके परिवार द्वारा ही बताई गई कि यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी सुबह, और उनके बताने के बावजूद, उनकी जानकारी होने के बावजूद आशीष सूद हो या प्रवेश वर्मा हो, दोनों ने झूठ बोला मीडिया को कि सारी की सारी बैरिकेडिंग थी, पता नहीं ये कैसे गिर गया। तो आप समझिए इसमें समस्या क्या है। एक आदमी जो मर गया, आपकी लापरवाही से मर गया, उसकी मौत का जिम्मेदार आप उसी आदमी को ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो तो मर गया, वो तो कुछ आके बताएगा नहीं। आपने उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई ये अपनी लापरवाही से जो है मर गया, हमने तो पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी, हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक था। तो ये तो बहुत घटिया बात है। आप सोचिए इससे ज्यादा घटिया अब क्या बात हो सकती है कि जो गुजर गया, आपकी लापरवाही से गुजर गया, आप उसकी मौत का जिम्मेदार सबसे पहले उसको ठहराते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कौन इसके बारे में चर्चा करेगा, कौन जाके ढूंढ के लाएगा कि सच्चाई क्या थी। और यही कारण है अभी तक पुलिस ने सीसीटीवी को बाहर नहीं किया है कि सीसीटीवी में क्या है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को मालूम है उस रात को क्या हुआ, कमल कैसे गिरा, उसके बाद लीपा पोती सरकार की तरफ से कैसे की गई, ये सारी सीसीटीवी पुलिस के पास है। मगर पुलिस अभी तक इसको बाहर पब्लिक नहीं कर रही, क्योंकि पोल खुल जाएगी। पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पुलिस को मालूम है कि कमल की मृत्यु कितने बजे हुई होगी, गड्ढे के गिरने के बाद कितने बजे मृत्यु हुई, मगर पुलिस इसके ऊपर भी नहीं बताना चाहती। ये लोग कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, उसके लिए भी पुलिस ने इनके ऊपर जो है डराने धमकाने की कोशिश की। हम लोगों को अरेस्ट किया, आप लोगों ने देखा ही है। और छोटे से मजदूर योगेश को ढूंढ के इटावा से ढूंढ के ले आए कि भाई तेरे को पकड़ लेंगे, और उसको बंद कर दिया। इतना बड़ा ठेकेदार है के स्पन, मैंने आपको बताया इस काम का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो के स्पन है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। पहले दिन से सरकार को मालूम है। क्यों आशीष सूद इस पे चुप है, क्यों प्रवेश वर्मा इसके ऊपर चुप है? वो नहीं जानते के स्पन कौन है, क्योंकि गुप्ता जी है, मालदार वाले गुप्ता जी हैं के स्पन। तो के स्पन को गिरफ्तार नहीं किया गया, इटावा से योगेश यादव को ढूंढ के लाया गया गिरफ्तारी करने के लिए। ये है इनका इंसाफ। तो परिवार का मानना ये है कि जो असली दोषी हैं वो पुलिस थाने, जिन 6 पुलिस थानों में परिवार गया, पुलिस के सीसीटीवी में वो परिवार आया है। परिवार और कमल के मित्र रात भर 6 पुलिस थानों में गए, 6। क्या आपने अब तक पुलिस कमिश्नर का बयान सुना? उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपके 6 पुलिस थानों ने इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की, आपने उन पुलिस थानों पे क्या एक्शन लिया? किस एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर से कहा जाता है कि कोई आदमी कंप्लेंट लेके आए तो कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है, उसको भगा देना है, ताकि क्राइम का डाटा कम रखा जाए। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से पुलिस की कोई जवाबदेही आज समाज के अंदर खत्म हो गई, सरकार की कोई जवाबदेही आज की तारीख में नहीं बची है, सिर्फ आप हैं और ये बेचारा परिवार है। अब ये परिवार किसके पास जाए? आप इस समझिए कि ये परिवार दिल्ली का बाशिंदा है, यहाँ का टैक्स पेयर है, इनके बच्चे की मौत सरकार की लापरवाही से हुई, मगर ये जाए तो जाए किसके पास? अब कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप लोग हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी, मैं सब लोगों को जानता हूं, आप सब लोग बाइक पे ऐसे ही हेलमेट पहन के जाते हो अपने घरों में, आप भी किसी दिन ऐसे ही कमल बन सकते हो। तो और किसी के लिए नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिएगा कि आपके बच्चे भी इस तरीके से किसी दिन यतीम हो सकते हैं और कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं होगा। और एक आखिरी बात मैं कहता हूं, जब किसी परिवार का कोई लाल जाता है तो बड़ा दबाव डाला जाता है उसके ऊपर। मैंने बड़े बड़े करोड़पति देखे हैं, घर में मौत हो जाती है, जुबान नहीं खोल पाती है, क्योंकि सरकार का, पुलिस का इतना दबाव बनाया जाता है। मगर ये परिवार है जो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। इस परिवार ने किसी को गाली नहीं दी अभी तक, इस परिवार ने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, मगर ये परिवार अभी तक सच पे खड़ा हुआ है। ये परिवार ये कह रहा है कि हम 6 थानों में गए, वहां हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, उसका क्या करोगे साहब ये बताओ? कोई जवाब नहीं। मंत्रियों ने
झूठ बोला कि वहां पे बैरिकेडिंग थी, वहां पे बैरिकेडिंग थी नहीं, सीसीटीवी था, उसका क्या करोगे साहब? किसी का नाम नहीं ले रहे परिवार, मगर सच्चाई के साथ ये परिवार खड़ा है। मैं सभी अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस सच्चाई की लड़ाई में इसका हमें साथ देना चाहिए, वरना इस तरीके की घटनाएं, देखिए सबके घर में जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, कई बार जाते हैं 2-2 3-3 घंटे तक नहीं आते, कई बार गाड़ी पंचर हो जाती है, कई बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कई बार बैटरी रह जाती है। अब हर माँ को ऐसा लगेगा अरे बेटा फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ किसी गड्ढे में ना गिर गया। आप सोचिए कितना पैनिक रहेगा इससे हमारे परिवार की महिलाओं में, बुजुर्गों में। तो इस मामले को, इनकी लड़ाई को आप सब लोग मिलकर लड़िए, ये मेरी आप सब लोगों से जो है दरख्वास्त रहेगी। थैंक यू। आप लोग बहुत मजबूती से खड़े हुए, उसके साथ एक बहुत बड़ी बात है। मैंने बड़े लेट आए तो मैं बंद हो गया। करेगा